अगर आप गाड़ी मालिक हैं और गाड़ी भाड़े पर देते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह और फिर आपके बीच हल्ला बोले क्या दूं। मैं आपको बताते चलूं कि ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे क्या ऐसा संभव है। लेकिन कटिहार पुलिस ने जो कर दिखाया वो सच में काबिले तारीफ है। मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों कटिहार के 17 तारीख को 4 व्यक्ति आते हैं और गाड़ी को रिजर्व कर मालदा ले जाते हैं, मतलब पश्चिम बंगाल के मालदा ले जाते हैं। और जो चालक होते हैं और जो उपचालक होते हैं उन्हें अपहरण कर बंदी बना करके मालदा में रख लिया जाता है और उनसे लगभग 10 लाख की फिरौती मांगी जाती है और 6 लाख की फिरौती मुझे मिल भी जाती है, जिसके बावजूद भी और फिरौती मांगी जाती है। लेकिन उससे पहले ही कटिहार पुलिस वहां पहुंचकर अपहरणकर्ता के चंगुल से दोनों व्यक्ति को छुड़ा लेती है, साथ में 2 अपहरणकर्ता और लगभग 50,000 रुपए भी बरामद करती है। तो आप सोचिए कि अगर आप गाड़ी को भाड़ा पर देते हैं और वो गाड़ी में आप बैठकर ड्राइव करके जाते हैं पैसेंजर को कहीं और स्टेट पहुंचाने के लिए और वहां आपकी अपहरण हो जाती है, तो सच में सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप किसी भी तरीके से गाड़ी को भाड़े पर देते तो उनका आधार कार्ड वगैरह को पहले जांच लें, परख लें, तभी गाड़ी को किसी अन्य जगह पर भेजें। मैंने जब जिनका अपहरण हुआ था उनसे बात करने की कोशिश की तो देखिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। जाता है हमारे साथ उसी गाड़ी के ड्राइवर हैं जिसे कि कटिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल से छुड़ा कर लाया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुख्तार हुआ। मुख्तार। अच्छा मुख्तार जी, कब ऐसी घटना हुई आपके साथ? ये हमारे साथ में 17 तारीख का रात 10 बजे 10:30 बजे का बीच। कहाँ से गाड़ी बुक किया गया था आपका? गाड़ी हमारा बुक किया गया था ग्राम हाजी बसी टोला से। हम आए हुए थे यहाँ मिर्चावाड़ी में, मेरा गाड़ी बुक करवाया गया। कितने लोग थे वो लोग जो बुक कर रहे थे? वो लोग 4 आदमी थे और जो बुक करवा रहे थे वो अफरोज था हमारे गाँव का। अच्छा, आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 2 आदमी गए थे, हम तो जाने के लिए नहीं चाह रहे थे। तो अफरोज जी बोला कि हमारा फुफेरा भाई का शादी है तो चलिए शादी में। मतलब शादी के नाम पे ले जाया गया? हाँ, शादी का नाम पे हमको लेके गया। लेकर जाने के बाद जो है वहाँ अपहरण किया। कहाँ ले जाया गया था पश्चिम बंगाल में? ये पश्चिम बंगाल मालदा से जो है 15 से 20 किलोमीटर आगे गए थे। 20 किलोमीटर आगे? हाँ। कौन सा जगह, कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है आपको कि वहाँ पे? सर रात का मौसम में गए थे हम लोग, पहली बार गए थे उस इलाका। हम लोग को कितना भाड़ा पे तय हुआ था? भाड़ा 2000 तेल पे तय हुआ था। 2000 रुपये पर डे? जी। अच्छा, वहाँ जाने के बाद घटना क्या हुआ? वहाँ जाने के कब बाद पहुँचे थे वहाँ पे? वहाँ पे 11 बजे 11:30 बजे के बीच में पहुँचे थे। रात को? रात को। मतलब यहाँ से कितने बजे चले हैं? यहाँ से 3:30 बजे के बीच में चले हैं। शाम को 3:30 बजे चले, वहाँ रात को 11 बजे पहुँचे? जी। 11 बजे कहाँ पे मतलब पहुँचे? फिर क्या हुआ आपके साथ? वहाँ पहुँचने के बाद जो है देख रहे हैं कि सुनसान जगह में जो है जाके गाड़ी रोक दिए। गाड़ी रोकने के बाद हम लोग को मारपीट स्टार्ट किए। मारपीट करने के बाद जो है हम लोग को रूम में ले जाके बंद कर दिए। अच्छा, रूम में बंद कर दिया? तो घर था क्या कोई? हाँ, कोई घर टप का ही था। वहाँ पे हम लोग को फिर क्या हुआ? क्या पैसा उसे काला गमछा बांध के लेके जाते थे। अच्छा। आँख बंद करके ही लेके जाते थे और फिर जो है रात में लेके जाके वहाँ रूम पे बंद। कितना पैसा का डिमांड किया गया था आप लोगों से? 6 लाख का डिमांड किया गया था। तो 6 लाख जो है हमारा घर से दिया गया है। दिया गया जी। और तो फिर कटिहार पुलिस कैसे वहाँ पे पहुँची? कटिहार पुलिस को जो हम लोग को खबर यहाँ आवेदन दिया हुआ था कि हम लोग का बेटा का अपहरण हो चुका है, वहाँ किडनैप हो चुका है, तो उसी का बीच जो है कटिहार पुलिस वहाँ पहुँची? कटिहार पुलिस वहाँ पे पहुँची। तो फिर आपको छुड़ा कर वहाँ से लाई है? जी, कटिहार पुलिस वहाँ से छुड़ा के लेकर आए हैं। और वो पैसा 6 लाख देने के बाद भी जो है नहीं छोड़ रहा था और पैसा का डिमांड कर रहा था। तो कटिहार प्रशासन गए, जाके जो है मुफस्सिल थाना का बड़ा बाबू जाके हम लोग को छोड़ा के लेकर आए हैं। अच्छा, मुफस्सिल थाना बड़ा बाबू जाके छुड़ा? जी। अच्छा, क्या कहेंगे कटिहार पुलिस को? कटिहार का पुलिस को यही हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके लिए जो हमारा जान आज सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए क्या नाम हुआ? धन्यवाद देना चाहेंगे। नाम? मेरा नाम मुख्तार हुआ। कैसे हुआ था आपके साथ घटना? उस सर आया, बोला कि शादी करने के लिए जाएंगे तो गाड़ी एगो बुक करो। हम टोटो चला रहे थे, गाड़ी एगो बुक करो। गाड़ी बुक करने सब उसको तब फ़ोन किया, तब गाड़ी लेकर आया। गाड़ी लेकर जाने के बाद मालदा का अंदर घुसा। कहाँ से गाड़ी बुक किए थे? स्टेशन से गाड़ी, स्टेशन आया, मोंगरा का गाड़ी स्टेशन आया है। मोंगरा का गाड़ी स्टेशन आया, स्टेशन से तब हम लोग कटिहार स्टेशन? हाँ, कटिहार स्टेशन। उसके बाद हम लोग को लेके कहाँ के जाकर लिए बुक करवाया था? मालदा। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग 4 थे सर। 4 लोग बुक करवाए? जी। फिर कहाँ ले गए वो? मालदा। मालदा ले गए? हाँ, मालदा का अंदर, मालदा का अंदर वो बता नहीं सकेंगे सर। अंदर बहुत अंदर जंगल। ले जाने के समय क्या आँख पे पट्टी उट्टी भी बांधा क्या? क्या नहीं, ले जाने के बाद नहीं बना। वो हर लेके जाने के बाद जब मारना स्टार्ट कर दिया, 6 लाख टका मांगा घर से। तब 6 लाख टका देने के बाद भी छोड़ नहीं रहा था। उसके बाद सर लोग गया, तब हम लोग को बरामद करके निकाल के लेकर आया। पैसा कितना दिए थे? 6 लाख दे दिए थे। कितने व्यक्ति थे आप लोग? 2 व्यक्ति थे। दोनों को ले गया था? जी। मारपीट भी किया? मारपीट कौन सा भी जगह था पता नहीं चला? आपने सुना उन्होंने अपने किस प्रकार से आप बीती सुनाई। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये आप बीती थी, क्योंकि वो तो समझ गया कि मुझे तो भाड़ा पे ले जाया जा रहा है। वो रेंट पे 2000 रुपए, महज 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें रेंट पे ले जाया गया।
दिन के 3 बजे उन्हें कटिहार से ले जाया गया। रात को 11 बजे वहां पे पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचते हैं। रात के अंधेरे में एक घर में आंख में पट्टी बांधकर उन्हें रखा जाता है, जहां से कि फिरौती की मांग होती है। लेकिन कटिहार पुलिस की तत्परता ने जैसे ही आवेदन मिला, खोजबीन कर पश्चिम बंगाल से अपहरणकर्ता के चंगुल से दोनों व्यक्ति को छुड़ा करके कटिहार ले आए। मैं आपको बता दूं कि इस विषय को लेकर कहीं न कहीं कटिहार पुलिस चिंतित थी और दोनों व्यक्ति को पश्चिम बंगाल से छुड़ा करके अब जो अपहरणकर्ता थे उन्हें भी कटिहार में जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस विषय को लेकर कटिहार पुलिस कप्तान वैभव शर्मा क्या कुछ कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिनांक 17 मार्च 2025 को वेस्ट बंगाल के 4 अपराधी कटिहार रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। वो लोग वहाँ पर एक टोटो चालक मुर्तज़ा से कांटेक्ट करते हैं कि हमको एक स्कॉर्पियो चाहिए जिससे हमको अपने घर वापस मालदा जाना है। मुर्तज़ा अपने जानकार मोहम्मद मुख्तार से बातचीत करता है और एक स्कॉर्पियो की उपलब्ध करवाता है। ये लोग वहाँ से थोड़ी देर मोंगरा गांव के पास जाते हैं, खाना पीना खाते हैं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, और वहाँ से ये लोग मालदा निकल जाते हैं। मालदा जाने के बाद इन लोगों की अपहरण की पुष्टि होती है और इनके पीड़ित परिवार को मालूम पड़ता है कि इनके परिवार वालों का अपहरण हो गया है। तो 19 तारीख को ये लोग अपहरण का FIR दर्ज कराने थाने पे आते हैं। सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने एक डेडिकेटेड टीम का गठन किया। जो टीम जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास थी कि कहाँ से ये लोग टोटो से मुर्तज़ा आया, कहाँ पर इन लोगों ने खाना खाया, फिर हम लोगों ने CCTV फुटेज प्राप्त करना स्टार्ट किया और बैक ट्रैक करते हुए हम लोग मालदा तक पहुँचे। वहाँ लोकल पुलिस की सहायता से हम लोगों ने 2 दिन तक लगातार सर्चिस करी और जो लगातार वहाँ से फ़ोन आ रहा था अपहरणकर्ताओं से उसको हम लोग ट्रैक करते हुए चलते रहे और लगातार जो हम लोगों ने प्रयास किया उसी का रिज़ल्ट था कि हम लोगों ने दोनों जो व्यक्ति अपहरण हुए थे, मोहम्मद मुख्तार और मुर्तज़ा, दोनों को बरामद किया सकुशल। साथ ही साथ जो स्कॉर्पियो उन लोगों के साथ गई थी उसको भी हम लोगों ने वहाँ से बरामद किया और 2 अपराधी जो इस पूरे संगठित गिरोह के 7 मेंबर्स में से 2 थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया है, जिनका नाम शाहिब शेख है। ये भी मालदा के रहने वाले हैं और साकिर हुसैन ये भी मालदा के वैष्णव नगर के रहने वाले हैं। तो उन दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से कुछ पैसा भी बरामद किया है और वैष्णव नगर से ही हम लोगों ने इन लोगों की बरामदगी की और गिरफ्तारी करने के पश्चात हम लोग इन लोगों को आज वापस लाए हैं। इन लोगों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और इसी क्रम में जो भी बातचीत हुई उसके क्रम में हम लोगों ने इनको ट्रैक करना स्टार्ट किया और इन दोनों को बरामद किया। कितना पैसा दिया गया था सर और कितना बरामद? हम लोग 50,000 रुपये बरामद कर लिए हैं और हम लोगों का प्रयास है कि जो बचे हुए 5 अपराधी हैं उन लोगों को हम लोग जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। इस 5 में से 4 अपराधी तो वो हैं जो कि स्टेशन पे उतरे और पूरी घटना को अंजाम दिया। 2 अपराधी वो हैं जिनके घर पे इन लोगों को रखा गया और 1 अपराधी ने सिम उपलब्ध कराकर इन लोगों को दिया जिससे लगातार ये लोग बातचीत कर रहे थे। तो हम लोगों ने सभी को पहचान कर लिया है और सभी जो अपराधी हैं सभी मालदा के रहने वाले हैं और चिन्हित होने के बाद हम बहुत जल्दी उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। आपराधिक इतिहास के विषय में हम लोग लगातार बंगाल पुलिस से कांटेक्ट में हैं। कटिहार में और आसपास के ज़िलों में इनका आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। बाकी अन्य ज़िलों में इनका आपराधिक इतिहास रहा है या कि नहीं रहा है, ये लोग पहले कभी कहीं और अपहरण किए हैं नहीं, इस विषय में बाकी ज़िलों से हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर, जो लोग रेंट पर गाड़ी लेकर जाते हैं उन लोग के लिए ये कितना बड़ा शॉकिंग है और किस बिंदुओं पे अलर्ट होना चाहिए? अलर्ट आप लोग पार्शियल वे में ही हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बिज़नेस है और इस तरीके से काफ़ी लोग भाड़े पे गाड़ी करके ले जाते हैं। बट ये बंगाल के क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट पाया गया है। इसी केस में जब मुर्तज़ा को इन लोगों ने कांटेक्ट किया तो मुर्तज़ा ने कई और लोगों से बातचीत की थी जिन लोगों ने ये जानकर कि मालदा गाड़ी जाएगी ये जानकर मना कर दिया। तो ये जो क्योंकि मोडस बंगाल से लगातार ऑपरेट हो रहा है तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर लोग कॉशियस हो सकते हैं कि अगर मालदा क्षेत्र या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में अगर कोई गाड़ी ले जाने की बात कर रहा है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो थोड़ा पूछताछ करने के बाद ही गाड़ी को वहाँ पर लेकर जाएं ताकि इस तरह की घटना दोबारा घटित ना हो। भैया